पे बैठ करके जाऊंगा तो हाथी डूब जाए। गरुड़ चौड़ नंगे ही पाँव बधाए, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सरोवर में गजराह की थी लड़ाई, न गजराज के सर पे कुछ काम। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। भगवान आए, भगवान ने हाथी सहित मगरमच्छ को निकाल लिया बाहर। हाथी ने, मगरमच्छ ने पैर नहीं छोड़ा हाथी का, इतना विचित्र मगरमच्छ था। भगवान ने निकाल लिया सुदर्शन से, उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े हुए, हाथी छूट गया। उस मगरमच्छ के शरीर से आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में विलीन हो गई। एक संत ने कहा कि भगवान उद्धार करने आए थे हाथी का, तो मगरमच्छ का उद्धार कैसे हो गया? अब जब आत्मा भगवान परमात्मा में ही मिल गई, फिर दोबारा जन्म होने वाला नहीं, कीड़ा मकोड़ा बनने वाला नहीं, मुक्त हो गया। तो संत ने कहा भगवान ने उस मगरमच्छ को कैसे मुक्त कर दिया पहले? तो एक संत कहते हैं, देखो जो संत महापुरुष भगवान का पैर पकड़ते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं, वो तो भगवान को प्यारे लगते ही हैं, लेकिन जो उन संतों का पैर पकड़ लेता है, भक्तों का पैर पकड़ लेता है, उसको भगवान उनसे पहले ही तार देते हैं, वो उसको ज्यादा प्यारा लगता है। देखो एक पिता को अपना पुत्र प्यारा लगता है कि नहीं? बहुत प्यारा। अर्थ क्या है इस दुआ का? पकड़े, पाप करे नहीं, पाप पकड़े, पा माने पैर, पकड़े माने पकड़ने से भक्ति बढ़ती है। मानस में है ना, पा पकड़ कहूँ नाथ तुम्हारे, पा माने पैर, पैर पकड़ने से मुक्ति मिलती है, पैर पकड़ने से सुख मिलता है। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा, कल्याण हो गया। अब ये कथा और थोड़ी लंबी है अभी, लेकिन हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अपनी कथा में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। चलो शांत रहो थोड़ा, बाहर अंदर खेल जाकर बाहर। तो हाथी पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार दुर्वासा ऋषि पहुंचे भगवान के वैकुंठ धाम में। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को अपनी माला उतार करके पहना दिया। दुर्वासा जी वहां से चल दिए, पहुंचे स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे थे, सहला रहे थे। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी को देख करके इंद्र प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, अरे गुरुदेव आइए। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के अपनी वो माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने कहा पहले इनको भगवान ने माला पहनाई, अब उनकी पहनी पहनाई माला हमको पहना दी। तो दुर्वासा जी जब जाने लगे तो वो माला इंद्र ने अपने हाथी को पहना दी। तो हाथी होता है भैया, ऐसे ऐसे सिर करके नीचे डाल दी, पैर से कुचल दी माला। दुर्वासा जी ने पूछे मुड़ करके देखा, मेरी माला का सत्यानाश कर दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अब हाथी तो हाथी होता है। दुर्वासा जी ने इंद्र को साफ दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, धन संपत्ति से हीन हो जाओ।
इंद्र का एक सहायक राजा जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम का राजा एक बार महाराज दुर्वासा, वही दुर्वासा जी जब जा रहे थे आगे से, तो रास्ते में राजा साहब मिल गए, इंद्रद्युम्न नाम के राजा। अब दुर्वासा जी तो पहले से ही नाराज होकर के आ रहे थे वहां से इंद्र को साफ दे करके। अब राजा तो राजा होता है, राजा को थोड़ा बहुत अभिमान तो होता ही है। दुर्वासा जी को देख करके प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा जी का क्रोध और बढ़ गया। हाथी के समान खड़ा है, जा तुझे मैं साथ देता हूं, तो हाथी बन गया। अब जैसे साथ दे दिया, क्षमा याचना मांगी, दुर्वासा जी ने कहा तुम हाथी तो जरूर बन जाओगे, लेकिन हाथी के शरीर में तुम्हारी पूर्व जन्म की जो बुद्धि है, जो याद है, विस्मृत नहीं होगी, तुमको पिछले जन्म की यादें बनी रहेंगी। तो हाथी के जन्म में भी वो इंद्रद्युम्न का राजा भगवान की स्तुति करना भूला नहीं, हाथी बन गया, हाथी के शरीर में भगवान की स्तुति गाई। मगरमच्छ कौन था? ये मगरमच्छ पूर्व जन्म का गंधर्व था, इसका नाम था हा हा हू। कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं, उनका नाम होता है हा हा हू। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है देवताओं का मनोरंजन करने का। ये देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में जाकर के घुस गया और जाकर के देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। तो देवल ऋषि भगवान सूर्य नारायण को जल दान कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे। हड़बड़ा गए, न जाने किसने पैर पकड़ लिया, हड़बड़ा करके बाहर निकले तो बाहर आकर के हा करके हंसने लगा। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, अच्छे खासे पूजा में विघ्न पहुंचाया, पैर पकड़ लिया, जा मैं तुझे साथ देता हूँ, तुम मगरमच्छ हो जा। ऐसे सबके पैर पकड़ते रहे। अब तो संदर्भ ने कहा महाराज हमारा तो काम ही है मनोरंजन करने का, अब इसमें गलत क्या किया? आपके पैर ही तो पकड़े थे, पैर पकड़ना तो अच्छा माना जाता है, महाराज इसमें क्या गलत किया? तो देवल ऋषि ने कहा जाओ, तुमको मगरमच्छ तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन इसी प्रकार से तुम सबके पैर पकड़ते रहना, तो एक दिन हाथी के पैर पकड़ोगे और तुम्हें भगवान मिल जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गजेंद्र मोक्ष की पूरी कथा है। हम लोग भी यदि अपने मन को भगवान में लगा करके देखें, पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से, तो हमारा भी गजराज के समान कल्याण हो सकता है, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। अपनी गाड़ी सौंप करके देखें भगवान को। कुछ लोगों को ये बातें बड़ी विचित्र लगती होगी, ना जाने कैसी बात बता रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है। बार बार ट्राई करेंगे तो एक ना एक दिन भजन में मन लगने लगेगा, और मन लगने लगेगा कोई काम बिगड़ेगा नहीं। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको। एक हमारे साथ में गुरुकुल में हमारे सहपाठी हमसे आगे की क्लास में पढ़ते थे, तो जिस समय हम वहाँ पर पढ़ाई करते थे उस समय उनके घर में कुछ नहीं था। उनका घर पक्का बना नहीं था, इतना समझ लीजिए, कच्चा घर था उनका। 4 भाई, पिताजी किसान, खेती करते थे। एक संत का सत्संग किया उनके पिताजी ने। सत्संग के प्रभाव से अब संत लोग देखो, आप संत को माने या न माने ये आपकी मर्जी। हम नहीं कहते आप संत को मानो बाबा जी के पीछे पड़ जाओ, हम नहीं कहते। आप संत को मानो या न मानो ये आपकी इच्छा, लेकिन संत के मुख से निकला हुआ वचन अनंत का होता है। आप उस बात को मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा।
ना जाने कौन सी बात महाराज जी ने कह दी, उनके मन को लग गई। वृंदावन में गए, वही हमारे सहपाठी, वृंदावन में गए, जाकर के वहां पर गुरु जी से दीक्षा ले ली, गुरु दीक्षा। दीक्षा में जो मंत्र मिला उसी का जप करने लगे, गुरु जी की कथा सुनने लगे। गुरु जी ने कहा कि कथा के बाद अपने घर में भी संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। परिवार के साथ मिल करके वो लोग परिवार के साथ मिल करके भगवान का नाम जपने लगे। हमने देखा अपनी आंखों से, कानों से सुना, उनको नाम जप करते हुए देखा, भगवान का नाम संकीर्तन परिवार के साथ, अकेले नहीं। उनको शर्म नहीं आती थी, करने लगे। करते करते 2-4 साल बीता, उनके भाई बहन की नौकरी लग गई, फौज में भर्ती हो गए। भगवान की कृपा से वो बड़े विद्वान, दूसरे पार्टी हमसे आगे पढ़ते थे, बड़े विद्वान। इस समय हमारे जो प्रधान जी हैं मुकेश गुप्ता जी, इन्हीं के समान इस समय वो प्रधान जी हैं। गांव में पहला नंबर है उनका पैसे में। 2 4 व्हीलर उनके आगे नहीं है, जैसे हमारे प्रधान जी क्यों खड़ी है। इसी प्रकार बिल्कुल चकाचक है। एक भाई उनके डॉक्टर हैं, खेती बाड़ी का कहना है क्या बहुत संपत्ति है साहब। गांव में पहला नंबर है उनका। कारण ये भजन का प्रताप है, प्रभाव है। पहले 10 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, अब तो घंटों घंटों पर होता रहता है। यदि किसी को विश्वास ना हो तो हमारे साथ चल करके आप देख सकते हैं, आज भी उनके यहाँ पर्दे भजन होता है। ये भजन का प्रताप है साहब। ये लोग भी सुधर जाता है, पर लोग भी सुधर जाता है। सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, बाके बिहारी सरकार सदा लुटाते कृपा के भंडार, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। जैसे गिरधर को पाया, मेरा जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर
वो भर देगा मेरे मन में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो भर देगा दुख दर्द जिंदगी के वो भर देगा। चौखट पे दामन फैला कर देखो चौखट पे दामन फैला कर देखो। एक बार वृंदावन जा एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। स्वयं बिना तेरा कोई न बना तेरा कोई ना बना। ये दुनिया है सब झूठा सपना ये दुनिया सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर देखो नजरों से पर्दा हटा कर देखो। एक बार मान लो कहना विभु कृष्ण का मान लो कहना मान लो कहना। प्रभु चरणों से कहीं दूर न रहना प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना। जिंदगी को बंदगी में मिला कर तो देखो एक बार वृंदावन जा एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। बिहारी किशन समाज पाते भंडारा बिहारी सरकार समाज पाते बिहारी सदा लुटाते कृपा के भंडार बिहारी सामने से दिल को लगा कर तो देखो सामने से दिल को लगा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा करके देखिए आपके मन का संसार में कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक किसका? आपके तन का आपके धन का हर कोई ग्राहक है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा कोई बात नहीं करेगा। धन नहीं होगा कोई पूछेगा नहीं आपको। एक साधक ने बड़ा सुंदर कहा कि परिवार और राष्ट्र की सेवा में तुम खर्च करो अपने धन को। तीर्थ धाम सुकृत्य माने धार्मिक काम अनुष्ठान। तीर्थ धाम सुकृत्य के काज में खर्च करो तन को धन को। भाई तीर्थ में कब जाएंगे?
जब शरीर सही होगा तभी तो जाएंगे। अच्छा शरीर सही हो और धन ना हो तो कैसे जा पाएंगे? धन भी हो शरीर भी स्वस्थ हो तभी तीर्थ में जा पाएंगे। तीर्थ धाम सुकृत के काज में खर्च करो तन को धन को, तन के धन के सब ग्राहक है, धन के धन के सब ग्राहक है, शरीर के और धन के सभी ग्राहक। कोई ग्राहक ना इकले मन को, कोई आपके मन का ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक ना इकले मन को। एते चतुरानन चेत चलो मन देख चलो मन मोहन को। काम करते चलो नाम रखते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। भैया कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। होगा क्या? गाने से क्या होगा? याद आएगी प्रभु को कभी न कभी। जब हम आपको रोज पुकारेंगे, रोज आपका नाम लेंगे, उठते बैठते तो सोते जागते, तो आपको भी कभी हमारी याद आएगी। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, वो कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। बस ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। भैया कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के नगोड़े बढ़े, अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो। इंद्रियां ही कोई काम नहीं करने देती ढंग का। बैठे यहाँ है, अब मन हो रहा है कि जल्दी कथा पूरी हो तो एक कप चाय पिए जाकर के घर में, मन चाय में चला गया। बैठे तो हैं, बैठे बैठे पैर दर्द करने लगे, मन पैरों में चला गया। कब कथा पूरी हो थोड़ा खड़े हो जाए टहले। मैंने निवेदन किया था आप लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोग तो अपने समय तक बैठेंगे ही, चाहे ये दर्द करे चाहे ये दर्द करे, कोई मतलब नहीं। आप लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर के टहल सकते हैं थोड़ा, फिर बैठ सकते हैं आराम से, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ एक बाउंडेशन है, अगर ये गेट बंद कर दिया जाए तो अपने घर नहीं जा सकते। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे प्रधान जी बड़े भले हैं, जो गेट खुला रखते हैं। तो मन कहाँ लगाए? प्रभु में। ये मन लगता नहीं है, इसको लगाना पड़ता है। काम करते रहे, काम करते चले, नाम जपते चले, हर समय श्याम का ध्यान करते चले। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ भी पानी बहाना। मन को भगवान में लगाए। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। एक सज्जन कथा सुनने कभी जाते नहीं थे, तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा महाराज ये जीवन ऐसे बिजनेस में चला जाएगा, व्यापार करते करते, और रुपया पैसा कोई काम आएगा नहीं। एक काम करो, थोड़ा परमार्थ का काम कर लो, भगवान की कथा सुन करके आओ। तो बड़े प्रतिष्ठित थे, उनकी प्रतिष्ठा थी गांव में। देवी जी की बात मान करके कथा में गए, तो कथा के जो आयोजक बंधु थे, जैसे हमारे प्रधान जी, ऐसे कोई आयोजक बंधु होगा, तो उन्होंने बड़ा स्वागत किया। आइए 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 भाई आइए, आप कथा में पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। आकर के खड़े हुए तो व्यास जी ने कहा बैठिए। बैठ गए, अब कथा में बैठ गए, सोए, नींद आ गई उनको, सो गए। पहली बार कथा में आए थे, सो गए। अब जब सो गए, कथा पूरी हो गई।
तो पुराने जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी आजकल व्यवस्था है। तो जो लोग कथा सुनने वाले होते थे ना, वो अपने घर से बिछाने वाला लेकर के आते थे, कुछ चादर वगैरह या अपने घर से बिछाने वाला लाते थे। तो अब जिसका बिछाने वाला था उसी पर वो महाराज बैठे थे, कथा सुनने जो आए थे। कथा पूरी हो गई, जय जयकार हो गई, सब हो गया, लेकिन उनके खर्राटे बंद में, उनके खर्राटे चालू। तो जिस सज्जन का वो बिछाने वाला था उसने कहा, अरे भैया उठो, कथा पूरी हो गई, उठो जल्दी, हम अपने घर को जाए, तुम अपने घर को जाओ, जाइए। तो उनको 3 शब्द सुनाई पड़े। कौन कौन? आइए, बैठिए, चले जाइए। घर पर गए, पत्नी ने कहा, कहो महाराज कथा सुना है? हाँ देवी, बड़ी अच्छी कथा। क्या सुना? आइए, बैठिए और चले जाइए। ये कैसी कथा है? अरे यही तो सुन के आया हूँ अभी। अच्छा तो ठीक है, इसको भूलना मत। कथा में जो कुछ बताया जाए सब अच्छा ही होता है, इसको भूलना मत। ठीक है देवी, नहीं भूलूंगा। इतने में रात में सो रहे थे। अब धनवान तो थे ही बहुत ज्यादा, तो रात में सो रहे थे, अचानक उनका दरवाजा खटका। उठ करके बैठ गए, अंधेरे में, लाइट ऑफ थी, अंधेरे में बैठे हुए थे। तो देखा कि एक चोर आ रहा है चुराने के लिए संपत्ति घर की। तो अब इतने नींद में मस्त कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, चोर को देख नहीं पाए, सो गए। क्या होगा, कुछ बिल्ली उल्ली होगी, खा दिया होगा, कोई बात नहीं, सो गए। चोर आ गया। अब वो सज्जन स्वप्न देखने लगे, क्योंकि वो जब से कथा से आए थे तब से एक ही नाम रखते थे, आइए, बैठिए और चले जाइए। अब स्वप्न में, वो स्वप्न में ही बड़बड़ाने लगे, जैसे लोग बर्रा जाते हैं ना। कहते क्या हो गया? अरे बर्रा रहे हैं। यहाँ क्या कहा जाता है बर्राने को? बड़बड़ाना, सपना देखना, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहीं यहाँ कुछ और कहा जाता होगा, यही कहा जाता है। तब तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने सही पकड़ा है सपना। तो बड़बड़ाने लगे सपने में। जैसे ही चोर अंदर आने लगा तो बोले, आइए। चोर समझ गया, देख लिया मुझे। दबे पांव पीछे जाने लगा। तो बोले, बैठिए। तो चोर समझ गया, अरे राम राम, मरे भैया रे। अब तो पहचान लिया, रिपोर्ट करेगा सुबह। और तेज जाने लगा तो कहा, जाइए। अब तो चोर भाग गया। चोर भाग गया। जब भागते हुए चोर को देखा, सेठ ने उठ करके बैठ गया। ये क्या? चोर चुराने आ रहा था रुपया। पत्नी ने पूरी बात सुन ली, और पत्नी पूरी दशा देख रही थी कि एक चोर आया और हमारे पतिदेव कहते हैं, आइए, बैठिए, चले जाइए। पत्नी ने कहा, महाराज देखो कथा की कितनी महिमा है, तुम याद करके आए हो कथा से, आइए, बैठिए, चले जाइए। तो कथा की इतनी महिमा है कि आज घर में चोरी होते होते बच गई। तो ना जाने कितना माल चला जाता है, घर से कितनी संपत्ति गायब हो जाती है। तो भैया कथा की बहुत महिमा है। कथा में जो कुछ सुनाया जाता है सब अच्छा ही होता है, बस अपने जीवन में उसको उतारते रहिए। रामचंद्र भगवान की दिन की कथा कहाँ तक हुई थी? हाँ,
आपको याद है कुछ आप लोगों को दिन की कथा कहाँ तक हुई थी? बिल्कुल सही बोला भैया, आप भी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, वही बिल्कुल अशोक वाटिका, पुष्प वाटिका। हम इधर पूछ रहे थे ना, इधर कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। प्रभु पहुंच गए पुष्प वाटिका में, पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास गए। शयन हुआ, प्रातः काल जागे, जागने की वही क्रिया। पहले कौन जागा? पहले कौन जागा? गुरु जी, उसके बाद प्रभु श्री राम जी, उसके बाद श्री लक्ष्मण जी। जनक जी महाराज के जो गुरु हैं सतानंद कुल पुरोहित, उन्होंने गुरुदेव से कहा महाराज आप जा करके विश्वामित्र जी को ले करके और हमारे यहाँ जो धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है उसके लिए निमंत्रण देके आइए कि आप साथ में चलें, धनुष यज्ञ का दर्शन करें। तमाम राजा महाराजा आए हुए थे दशरथ जी के यहाँ धनुष को तोड़ने के लिए। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। सिय स्वयंवर देखिए जाए, सिय स्वयंवर देखिए जाए, सो कहे बड़ाई, सो कहे देवी बड़ाई। लगन कहा जस भजन सोई, लगन कहा जस भजन सोई। नाथ पिता तब जापर होई, नाथ पिता तब जापर होई। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। हस सुत सब पुर वासिन पाई, हस सुत सब पुर वासिन पाई। हस सुत सब पुर वासिन पाई। प्रभु विश्वामित्र जी के साथ चले। लक्ष्मण जी कहते हैं वो बड़ा भाग्यशाली होगा, उस पर भगवान की बड़ी कृपा होगी, जो धनुष को तोड़ेगा सीता मैया के साथ उसका विवाह होगा, वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा। जाने लगे गुरु जी के साथ, पहुंच गए। रंगभूमि आए दो भाई, पधारे धनुष यज्ञ के साथ। जितने भी वहां पर बैठे थे राजा महाराजा नर नारी बालक वृद्ध सब भगवान को देख करके मोहित हो गए। जो वहां पर अभिमानी राजा बैठे थे उनको भगवान काल के समान दिखाई पड़े। जो वहां पर स्त्रियां थी, बुजुर्ग स्त्रियां, उनको भगवान अपने दामाद के समान दिखाई पड़ने लगे, जैसे कि सीता मैया का विवाह इनके साथ हुआ। जो जैसा था उसने प्रभु को उसी रूप से उसी भाव से देखा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत में देखी तैसे। एक मेरे मोबाइल पर फोन आ रहा है, बड़ा अर्जेंट है, क्या रिसीव कर लूं? देखो अर्जेंट इतना है, उनके घर में एक डेथ हो गई है आज, उन्हीं के घर से फोन आ रहा है, रिसीव कर लें यदि आपकी आज्ञा हो तो।
श्री राम श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता 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 राम गाई है, सीता 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 राम गाई है, राधे 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 श्याम गाई है, राधे 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 श्याम गाई है। सीता राम गाई है, सीता राम गाई है, राधे श्याम गाई है, राधे श्याम गाई है, राधे श्याम सीता राम गाई है। सीता 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 राम गाई है, सीता 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 राम गाई है, सीता 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 राम गाई है, सीता 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 राम गाई है। या राधे 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 श्याम गाई है, या राधे 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 श्याम गाई है। सीता राम गाई है, सीता राम गाई है, राधे श्याम गाई है, राधे श्याम गाई है। सीता राम राधे श्याम गाई है, सीता राम राधे श्याम गाई है। सीता 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 राम गाई है, सीता 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 राम गाई है। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी किन ऐसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान को उसी रूप से देखे। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ की रचना दिखाने लगे। विश्वामित्र जी बड़ाई करने लगे, राजन बहुत सुंदर दिव्य रचना बनाई, भली रचना, बहुत अच्छी रचना बनाई आपने, बहुत सुंदर, अति उत्तम, अति सुंदर। देखो किसी के घर में जाएं तो प्रशंसा करने का स्वभाव बने। यदि अभाव भी है उसके घर, फिर भी प्रशंसा करने का अपना स्वभाव बना है। आपको कितनी देर रहना है, ज्यादा कमी ना निकाले किसी के घर जाकर के। नहीं ये नहीं वो नहीं, ये प्रोत्साहन है, ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं। बहुत अच्छा, जो जैसा है बहुत अच्छा, भली रचना। विश्वामित्र जी जब ये बड़ाई करने लगे जनक जी की, तो जनक जी प्रसन्न हो गए और सब मंचन के मंच सुंदर विशद विशाल, सबसे ऊंचा मंच जो बना था उस पर विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को जनक जी ने बैठा दिया। प्रसन्न होकर सभी राजा महाराजा बैठे। राजा महाराजा मन में विचार कर रहे हैं, अभी जाऊंगा और धनुष को तोड़ तोड़ के विवाह कर लूंगा। सखियों को आदेश दिया गया माँ सीता को बुलाने का। मेरी माँ सीता हाथ में वरमाला लेकर के आ रही है। रंग भूमि जब सिर पर उठारी, रंग
देखी रूप मोहे नारी, देखी रूप मोहे नारी। मेरी माँ सीता जब रंग भूमि में पधारी तो उनका रूप देख करके जितने नगर के नर नारी बैठे हुए थे, जितने भी थे, सब मोहित हो गए, देखते ही रह गए। मेरी माँ सीता की ऐसी सुंदरता है, ऐसी दिव्य छटा है कि संसार में कोई इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। सब मोहित हो गए। इधर जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया और कहा ये जितने राजा महाराजा बैठे हुए हैं, इन सब राजा महाराजा को हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ, हमने क्या प्रण किया है ये सुनाइए। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह करता है हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन बोलने लगे कि महाराज ये जो धनुष रखा हुआ है ये शिव जी का पिनाक, ये राहु के समान है, इसको उठाना सबके बस की बात नहीं, ये राहु के समान है, बड़ा कठोर है। बंदी जन कहने लगे रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाणासुर एक दिन पहले आया था, उसने धनुष को छुआ नहीं, क्यों आए थे? अच्छा रावण तो बड़ा बुद्धिमान था, एक दिन पहले इसलिए आया, रावण ने मन में सोचा एक दिन पहले चलेंगे, उठा करके देखेंगे, यदि उठ गया तो दूसरे दिन भी उठा लेंगे, और यदि नहीं उठा तो उस दिन चल करके सबके सामने खाम खाम अपनी बदनामी काय को करवाएंगे। तो एक दिन पहले गया उठाने, उठा ही नहीं। सीता मैया ने धनुष को उठा करके रख दिया एक जगह से दूसरी जगह। रावण समझ गया ये साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात जगत जननी है, माँ भवानी है, माँ उमा है, माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, ये साक्षात जगत की जननी है, साक्षात स्त्री नहीं है। रावण उसी समय समझ गया। तो आया तो रावण भी था इस धनुष यज्ञ में। बंदी जनों ने जब प्रतिज्ञा की कि महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है, राजा की प्रतिज्ञा है कि जो भी इस शिव जी के धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। ये जनक जी की प्रतिज्ञा है। अब जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई तो जितने राजा महाराजा बैठे हुए थे वो सब अकुलाने लगे धनुष तोड़ने के लिए। एक राजा उठता है, उठ करके पहले कसरत करता है, मैं तोड़ दूंगा, अभी तोड़ करके आता हूं। कसरत करके जाता है और जाते हुए अपने इष्ट देव को मनाता है, अपने इष्ट देव से कहता है हे प्रभु हमने आज तक तुम्हारी जितनी पूजा की है उसका वरदान दे दो कि मैं धनुष के पास जाऊं तो धनुष मुझसे उठ जाए और मुझसे धनुष टूट जाए, छूते ही टूट जाए। तो एक राजा अपने इष्ट देव से ऐसा कहता है और वहां पर कितने राजा आए थे? 10,000। तो बाकी जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने इष्ट देव से कहते हैं हे प्रभु इससे धनुष ना टूटे बस। तो भगवान 9,999 की बात मानेंगे कि एक की मानेंगे? बता भाई, जहाँ पर वोट ज्यादा होता है जीत तो वहीं होती है। पूरी जाता है बेचारा कसरत करके, हाँ मैं तोड़ दूंगा, अभी तोड़ करके आता हूँ, और जा करके तोड़ना क्या धनुष को हिला तक नहीं पाता, खूब जोर लगाता है।
आ जाते हैं, टमक टाक धनुष को देखते हैं, बारी बारी से जा रहे हैं, टमक टाक शिव धनु धरही उठई न गोद भाप बलु करही। धनुष उठता नहीं, बहुत प्रकार से बल लगाते हैं, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष नहीं उठता। बारी बारी से जाने लगे, किसी से धनुष उठा नहीं, उठना तो दूर, दिन भर किसका तक नहीं। एक राजा कहता देखो तुम आ रहे हो, मैं अभी जाता हूँ, अभी तोड़ करके आता हूँ धनुष। जो वापस आ रहा था बिना तोड़े हुए, वो कहता है जाओ 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 जाओ, हम भी गए थे बड़ा बड़ा अभिमान लेकर के, तुम भी जाओ, पता चलेगा धनुष कितना भारी है। जो वहां पर बुद्धिमान राजा थे, जिनके कछ विचार मनमाही, आप समीप मही, जिनके कछ विचार मनमाही, चाप समीप मही गुण जाहि। जिनके मन में कुछ विचार था, कुछ बुद्धिमान राजा बैठे हुए थे, वो उठ करके नहीं गए, तो जो राजा वहां धनुष के पास जाकर के वापस आते थे, वो राजा उनसे पूछने लगे कि भैया तुम लोग क्यों नहीं गए तोड़ने। ध्यान से सुनिए, शकल नहीं दिख रही तो क्या, कथा तो सुनाई पड़ रही, सुनते रहे हम लोग, कान के दोना संभाले चकाचक पीते रहे कथा को। तो जो राजा बुद्धिमान थे गए नहीं, तो दूसरे राजाओं ने पूछा भैया तुम क्यों नहीं जा रहे हो। ले महाराज पहले पढ़ा, अब आवाज भी चली, अब तो आगे एक है श्री राम। तो जो धनुष के पास नहीं जाते, उनसे अन्य राजा पूछते भैया तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो कहने लगे देखो हम हैं मही और सीता जी हैं महीजा। हम हैं पृथ्वी के राजा और सीता जी है पृथ्वी की बेटी, तो इस हिसाब से सीता जी हमारी भी बेटी हो गई। तो मैं बेटी से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने जाऊंगा क्या? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो बुद्धिमान राजा अपना दिमाग लगा करके ऐसा बहाना बना देते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कोई तोड़ नहीं पा रहा। अब तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो राजा लोगों ने आपस में एक मीटिंग करी, अपना एक ग्रुप बनाया, जैसे आज बना हुआ है भारत में। आपस में एक ग्रुप बना लिया कि हम सब मिल करके तोड़ देंगे, सब मिल करके तोड़ देंगे। एक ने कहा भैया तोड़ तो दोगे, लेकिन सीता जी का विवाह कैसे होगा। तो एक ने कहा वो तो बात की बात है। एक ने कहा देखो धनुष छूट जाए, सब मिल करके तोड़ देंगे, लेकिन बाद में सब लोग मिल करके युद्ध कर लेंगे, आपस में ही लड़ लेंगे। जो जीतेगा उसके बाद विवाह हो जाएगा। मीटिंग करके आगे बढ़े। भूप सहस दस एक बार, भूप सहस दस लगे उठावन कर लगे उठावन कर शंभो सरासन कैसे शंभो सरासन कैसे कामी बचन सती मन कैसे कामी बचन सती मन कैसे। भूप साहस से कई बार सप्तम तमा करके उठ पड़े। 10,000 राजा गए धनुष के पास, उठाने लगे। उठना तो दूर महाराज, धनुष हिला तक नहीं।
सब राजा भयभीत हो गए। कैसा धनुष है भैया, उठता नहीं है, भूख शाश्वत एक ही बारा। देखो जब मैं वृंदावन में पढ़ता था, वृंदावन में जब मैं अध्ययन करता था तो वहां पर एक महापुरुष आए थे चित्रकूट से। सुनिएगा, वहां पर एक महापुरुष चित्रकूट से आए थे। तो जिस आश्रम में हमारा रूम था, कमरा था, उसी आश्रम में वो रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। तो वो एक कथा सुना रहे हैं, यही वाली भूख शास्त्र से एक ही बारा। तो वो महापुरुष कह रहे थे, देखो भूख दस माने 10,000 राजा। अब 10,000 राजा होंगे तो उनके भोजन की भी कोई व्यवस्था करी गई होगी। भाई हम लोग मेहमान जब घर में बुलाएंगे तो उनको खाने पीने की भी तो व्यवस्था करेंगे। तो 10,000 राजा तो उनके भोजन की भी व्यवस्था करी गई होगी। तो हम लोग सब लोग बैठे थे, हम लोगों ने कहा महाराज क्या व्यवस्था करी गई थी? तो वो महापुरुष बोले, देखो भूख सहस 10 एक ही बारा, एक बहुत बड़ा बनाया गया, 12 बड़ा दही बड़ा, एक ही बारा। अब भले ही वो विनोद में कह रहे हो, हंसी मजाक है, लेकिन उनकी बात कुछ अच्छी लग रही थी तो सुन लिया। एक बहुत बड़ा बारा बनाया गया, वो कह रहे थे। अब इतना बड़ा कि लगे उठावन कर ही न तारा। 10,000 राजा उठाने लगे खाने के लिए, लेकिन वो बड़ा हिलाए तक नहीं हिला। अरे ये तो बात विनोद की है, सच्चाई तो यही है कि 10,000 राजा धनुष को उठाने चले, लेकिन धनुष हिला नहीं। गगहिला शंभु सरासन, कैसे जैसे कामी वचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुष के वचन सती स्त्री के मन को विचलित नहीं करते, उसी प्रकार वो धनुष ढीला करने हार करके सब राजा सिर लटका करके नीचे अपने स्थान पर जा करके बैठने लगे। जनक जी महाराज दुखी हो गए। जनक जी महाराज कहने लगे, कहु ताहि यहु लाभ न भावन, काहु न शंकर चाहु चढ़ावा, रहाउ चढ़ाओ तोर भाई, दिल भर भोग न सके छड़ाई। अरे किसको ये लाभ अच्छा नहीं लगा? मेरी कन्या ये कीर्ति वर्ण करने योग्य थी, लेकिन तुम में से किसी राजा के अंदर इतनी दम नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि धनुष को उठा करके तोड़ देते। अरे अब क्या देख रहे हो? जाइए यहाँ से उठ करके जाइए। जनक जी महाराज कहने लगे, क्रोधित हो गए। अब जन को माथे भटमाए, अब जन को माथे पीर पीर मनी मन जा, पीर पीर कहने लगे राजा जनक, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि गए राजा जनक बोले, क्या देख रहे हो? उठ करके जाइए। मैं समझ रहा हूँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो, ब्रह्मा जी ने मेरी बिटिया का विवाह लिखा ही नहीं है, प्रण तो वापस नहीं ले सकता। राजा जनक बड़े दुखी हुए। राजा जनक कहने लगे, मैं ये जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। जो ये बात कही राजा जनक ने कि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन है, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। राम जी तो कुछ नहीं बोले। माखे लखन कुटिल भई होंगे,
क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी। कहने लगे रघुवंशियों का एक भी बालक जिस सभा में बैठा हो उस सभा में ऐसी शब्दावली कोई कह सकता है? पृथ्वी वीरों से भी ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी क्रोध में कहने लगे, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी तुम्हारे शासन प्रताप महिमा भगवान अरे जनक जी ये कैसी अनुचित वाणी बोल रहे हो? विद्यमान भगकुल मणि जानी, भगकुल के मणि विद्यमान है और आप कहते हो पृथ्वी वीरों से विहीन है। कहते हैं लक्ष्मण जी प्रभु से, हे प्रभु भैया जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंद की ब्रह्मांड उठावो, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूँ। और काचे घट जमींदारों खोरी जैसे बच्चे कच्चे मिट्टी के बर्तनों को खेल खेल में फोड़ देते हैं, उसी प्रकार मैं इस पूरे ब्रह्मांड को खेल खेल में फोड़ सकता हूँ। जैसे बरसात में कुकुर मुर्गे उग जाते हैं, बच्चे कुकुर मुर्गों को खेल खेल में उखाड़ देते हैं, उसी प्रकार मैं इस पूरे ब्रह्मांड को खेल खेल में उखाड़ करके मूली के समान तोड़ करके फेंक सकता हूँ। प्रभु कमल नाल जिन चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण लगावो। ये धनुष क्या चीज है प्रभु, मैं पूरे ब्रह्मांड को 100 योजन तक दौड़ करके ले जा सकता हूँ। कहने लगे हे प्रभु बस आपकी आज्ञा हो जाए। नाथ जान अस आयस कोई आयस हो कौतुक करम बिलोकियसो। महाराज आपकी आज्ञा हो जाए तो भी कौतुक दिखाता हूँ। प्रभु तो शांता कारण है, हमारे राम जी शांता कारण है। नीला मुझे श्यामल कोमलांगन, प्रभु को क्रोध आता ही नहीं है जल्दी। लखन सको पर बचन जे बोले, डगमगानी मही बेगज बोले, डगमगानी मही डगमगानी मही बेगज बोले, डगमगानी मही बेगज बोले। लक्ष्मण जी जब ये बात बोले क्रोध के साथ तो डगमगानी मही पृथ्वी थरथराने लगी, कांपने लगी। वहां पर जो दिग्गज लोग बैठे थे, बड़े बड़े वीर, वो डोलने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भैया तुमको नहीं तोड़ना है अभी। शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे,
रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय शुभ जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी उठा हो राम भंजा हो भग जाता हो राम भंजा हो भग जाता बेटा होता सयनहि रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान ने लक्ष्मण जी को शांत किया, भैया भैया कूल डाउन, अपने ससुर जी हैं, ज्यादा क्रोध मत करो, पास में बैठा लिया। मौका पा करके विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने प्रभु को आदेश दिया, हे राम जी उठा हो राम, धनुष को तोड़ना नहीं, भंजो खंड खंड करके डाल देना है, ऐसे तोड़ना है कि कोई जोड़ना चाहे तो दोबारा जुड़े ना। राम जी चल गए। बोल रामचंद्र भगवान की। राम जी चल गए। प्रभु जी को गुरुदेव को प्रणाम करके राम जी जा रहे हैं। राम जी जब जा रहे हैं तो राम जी इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं कि वहां पर जितने राजा महाराजा बैठे हुए थे उन राजा महाराजाओं को देख करके सीता मैया की सखियां बड़ी चिंतित हो गई, सोचने लगी कि इतने बड़े राजा महाराजा ये उठा नहीं पाए। फिर ये नन्हे से राजकुमार, इतने कोमल राजकुमार जिनके इतने कोमल अंग हैं, अभी मोटे तगड़े भी नहीं हैं, ये कैसे उठाएंगे धनुष को? सोचने लगे, विचार करने लगे। सीता मैया मन ही मन गणेश बाबा से कहती हैं, आज ही गणेश चतुर्थी है, आज गणेश भगवान की खूब पूजा हो रही है जगह जगह। बोल गणेश भगवान की जय हो। सीता मैया मन ही मन गणेश भगवान को मनाती हैं। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे बसेगा, आज लगे बसेगा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरु हाथ तोरी, करहु चाप गुरु हाथ तोरी, करहु चाप गुरु हाथ तोरी। गणनायक वरदायक देवा, आज तक मैंने आपकी जितनी सेवा की है, जितनी पूजा की है, उसका एक वरदान दे दीजिए। क्या वरदान? मेरे प्रभु धनुष को छुए,
धनुष को इतना हल्का कर दीजिए, उसकी पूर्णता का हरण कर लीजिए कि मेरे प्रभु धनुष को छुए और धनुष छूते ही टूट जाए। ये प्रार्थना मन ही मन सीता मैया कर रही हैं गणेश भगवान से। व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रार्थना कर रहे हैं। इधर भगवान पहुंचे धनुष के पास। सीता मैया को प्रभु ने देखा, फिर धनुष को देखा, सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल जैसे। सीता मैया को देख करके भगवान धनुष को ऐसे देख रहे हैं जैसे छोटे से सांप को गरुड़ महाराज देखते हैं। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, उठाई धन लीन्हा, उठाई धन लीन्हा। यही प्रॉब्लम थी तो बताया क्यों नहीं कि समझना है बंद हो जाएगा। अब तुम संभाल लो फिर शुरू करें। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने गुरु जी को प्रणाम करके वो धनुष को उठाया, कदम के दामिनी जी में जब लगाओ, हनुमान सब आयो, चढ़ावत कई चटकारे, बाहु लता देख सब तारे, चंदनाम मात धन तोरा, हरे भुवन हरे भुवन धन हरे भुवन धन भुवन घोर कठोर रवि रघुराज वचन दम के वो दामिनी जीव जब लगाओ। अभी ठीक नहीं हुआ। बिजली की चकाचौंध चमकी, तेईसम नव मंडल समझे, आकाश विचित्र हो गया साहब। काहू में लखा, कोई देख नहीं सका कि राम क्या कर रहे हैं। देख सब खड़े, जैसे प्रभु ने धनुष को उठाया सब खड़े और चंद्रगाम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इतनी तेज आवाज हुई कि सब विचलित हो गए, व्याकुल हो गए। हरे भुवन घोर कठोर रवि रघु बाज तज महाराज चले। सूर्य भगवान अपने घोड़ों को छोड़ करके दूसरे महल पर दौड़ करके जाने लगे। समुद्र के जीव जंतु कलमसा गए, सब निकल करके बाहर आ गया। ठीक कर रहे दिग्गज सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे। इतनी तेज आवाज कहां से हुई, इतना शोर कहां से हुआ। कोदंड खंडे राम तुलसी जय के वचन उच्चारण। प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया। सभी राजा महाराजा सब भयभीत हो गए।
प्रभु दो चाप खंड महिला प्रभु दो चाप खंड महिला देखी लोग सब सुखाए देखी लोग सब सुखाए देखी लोग सब ब्रह्मा देख सुर सिद्ध मुनीसा ब्रह्मा देख सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रसन्न सही असीसा प्रभु ही प्रसन्न सही देही असीसा बरस ही सुमन रंग बहुमाला बरस ही सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला गावहि किन्नर गीत रसाला गावहि किन्नर गीत रसाला। सभी देवता जय जयकार करने लगे। प्रभु ने प्रभु दो चाप खंड मन डाले, धनुष को तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया। गुरुदेव प्रसन्न हुए, राजा महाराजा सब व्याकुल हो गए, निराश हो गए। राजा महाराजा आपस में मीटिंग करने लगे। धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ? सीता को ब्याहने नहीं दूंगा, अब युद्ध करूंगा इनके साथ, सीता को छीन लूंगा। आज की लिए कैसा है? जय श्री राम। सखियों ने सीता मैया को बुलाया। चतुर सखी लखे कहाँ बुझाई, चतुर सखी लखे कहाँ बुझाई। कभी गावो जलमान सुहाई, कभी गावो जलमान सुहाई। सुन जुगल कर मांग उठाई, सुन जुगल कर मांग उठाई। प्रेम विरस बलिहारी न जाई, प्रेम विरस बलिहारी न जाई। एक चतुर सखी ने कहा सीता मैया से, पहिरावो जयमाल पहनाइए। अब किस बात की देरी, अब तो धनुष टूट ही गया है। जो तुम्हारे मन में था वो हो गया। तुमने इन्हीं को तो भवानी मैया से मंदिर में मांगा था। सीता मैया मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब देखो सीता मैया कद में तो बड़ी छोटी है, राम जी थोड़े ऊपर है, लंबे हैं, पास में ही माला लेकर के। अब सीता मैया संकोच में सिर झुकाए हुए हैं। सीता मैया को सिर झुकाए देख करके सखियों ने राम जी से कहा, हे राघव जी थोड़ा अपना भी सिर झुका दीजिए ताकि मेरी लली आपके गले में माला डाल दे। अरे झुकी जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी, झुकी जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी, झुकी जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी, झुकी जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, छुपी गई अवध के दुला, लली मेरी छोटी सी, छुपी गई
सखियां कहती हैं प्रभु से, क्या कहते हैं? सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, महिरो आज विजय जय माला, महिरो आज विजय जय माला। हम गावे हो, हम गावे हो, हम गावे मंगल चाल, मेरे चोरी की जलियो तुम्हार, मेरे चोरी की जलियो सुमंगल गावे, रावण शाह सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन धन पावे, नगरवासी लोचन धन पावे। मन जुगल हो, मन जुगल हो, जुगल शरण बलिहार, किशोरी मेरी छोटी सी प्रभु से लालन झुकी यही माला दीजिए, लालन झुकी यही माला दीजिए, लोचन लाभ सकिन कहूँ दीजिए, लोचन लाभ सकिन कहूँ दीजिए। हम गावे हम गावे सुमंगल जल्दी छोटे से किशोरी मेरी छोटी तुम्हार, मेरी छोटी। जब गाने लगी प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम झुके नहीं, सिर झुकाया नहीं, तो सखियों ने आपस में विचार किया ऐसे नहीं मानेंगे, इनको गाली देना शुरू करो तब ये मानेंगे। ससुराल में खूब गाली सुनने को मिलती है, तो सखियों ने प्रभु को घेरना शुरू कर दिया, घेराबंदी शुरू कर दी। जब घेरने लगी तो लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले, क्या करती हो? ये भैया की घेराबंदी काहे को कर रही हो? लक्ष्मण जी प्रभु से बोले, भैया ये क्या कर रही है? प्रभु बोले, आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो कुछ हो रहा है बोले दो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दूर जाकर के खड़े हो गए। जब पूरी तरीके से सखियों ने घेर लिया तो राम जी बोले, भैया गिर गया हूँ। तो लक्ष्मण जी बोले, पहले क्या कहा था? कुछ बोलूंगा नहीं, ससुराल में हूँ, अब जाओ खड़े रहो अकेले अकेले, आप बोलोगे नहीं तो लक्ष्मण कुछ देखेगा नहीं। सखियां राम जी को गाली देने लगी, दुल्हवा दुल्हवा को दे हो चुनी चुनी दारी, दुल्हवा को दे हो चुनी चुनी दारी, सयलवा को दे हो चुनी चुनी दारी, सयलवा को दे हो चुनी चुनी दारी। सपन भोगन सती सो व्यंजन, सपन भोगन
बंधन आनी भरो मणिधारी दुल्हवा हो गए हो चले चले जाए दुल्हवा हो गए हो चले चले जाए। अब तो सखियां राम जी को गाली देने लगी। अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी शांता बहन तुम्हारी शांता बहन तुम्हारी दिलवा हो गई हो दिलवा हो गए हो क्या कहती है भगवान की बहन को गाली दे रही है। अति सुकुमारी बहन तुम्हारी शांता बहन अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी शांता बहन तुम्हारी शांता बहन तुम्हारी देखना तो चाहिए राजकुमार देखना तो चाहिए राजकुमार। गाली राजकुमार राम जी को दे ही रही थी। इतने में राम जी को छोड़ करके शंकर जी के पीछे पड़ गई। देखना तो चाहिए राजकुमार देखना तो चाहिए राजकुमार लई भागी जटाधारी दुल्हवा को गए हो चले चले दुल्हवा को गए हो चले चले। दुल्हवा को गए हो चले चले हो गए हो चले चले। बोले पूरा सरकार की राम जी को गालियां सुनाने लगी तो राम जी का सिर शर्म से झुक गया सिर झुक गया। सीता मैया ने जयमाला श्री जयमाल राम और मिली। सीता मैया ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो दुल्हन महारानी की जय हो। राम जी सामने और सीता मैया बड़ी सुंदर। अरे दुल्हा के रंग आसमानी ओ दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फें और केस घुंघराले 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 समर कली मन मानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। कैसे हैं प्रभु मैना कजराने अधर अरुणारे मैना कजराने अधर अरुणारे मधुर मधुर मुस्कानी मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। अब जयमाल डाल करके विवाह तो हो गया लेकिन असली विवाह जो पूजा पाठ के द्वारा होता है विधि विधान से वो भी बकाया है। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से बोले महाराज आगे की क्या विधि की जाए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा अपने दूत को भेजो। कहा
श्री धाम अयोध्या में राजा दशरथ के पास जाए, लगन पत्रिका लेकर के लगन पर विवाह संपन्न किया जाए। प्रथम बारात लगन पे आई, बारात तैयार हो गई, अयोध्यापुरी से बारात जाने लगी। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मथुरा, अवध से मिथिला चली। मथुरा नहीं गई भैया, मिथिला गई। धोखे से निकल गया, मुझे क्या किया जाए। अब आप लोग पकड़ के न बैठ जाना इस बात को कि महाराज मथुरा पहुंचा दिया। कई लोग होते हैं ना, वो कथा सुनते ही नहीं, वो ऐसी बात को सुनने आते हैं केवल कुछ उल्टा बोले वही पकड़ करके बाद में प्रश्न करें, ये कैसे हो गया। श्रोता तीन प्रकार का, कौन कौन? एक होते हैं श्रोता पहले नंबर के, उत्तम कोटि के, कथा में आए प्रेम से बैठ गए, जितना सुनाया गया सब कुछ सुना, सब कुछ, वो श्रोता पहले नंबर के। दूसरे होते हैं सोता, सोता माना सोता, सोने वाला। कथा में आए बैठ गए, खराटे बजने लगे, ये दूसरे नंबर के। और सबसे तीसरे नंबर के थर्ड क्वालिटी वाले, उनका काम क्या है? उनका नाम है सरौता। भैया सरौता क्या करता है? सभी लोग जानते हैं, काटने का काम करता है, सुपारी काटता है ना। तो तीसरे नंबर वाले बड़े खतरनाक, ये कथा कम सुनते हैं, कथा को काटते बहुत हैं। ये महाराज ऐसी कथा कह रहे हैं, वो महाराज ऐसी कथा कह करके गए थे, वो मिथिला ले गए थे, मथुरा ले जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बाराती जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में भूख लग गई, भूख लग गई तो सोचने लगे क्या किया जाए। अच्छा जब घर से चले थे ना, तो अपने घर से सतुआ बांध करके ले गए कि रास्ते में भूख लग जाए तो बड़ा पेट भरने के लिए। तो विचार करने लगे मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, बहुत व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ परी गए यहाँ परी गए सतुआ अवध से मिथिला चली। राम जी के जगन्नाथ अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बाराती कहते हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरीबे सतुआ घाट अवध से मिथिला चली। जैसे तैसे पहुंच गए मिथिलापुरी में। प्रथम बारात लगन से आई। कथा आप सभी जानते हैं, प्रभु का सीता मैया के साथ दिव्य विवाह हुआ। बहुत जोरदार का स्वागत सत्कार किया जनक जी महाराज ने। अब बारात तो हो गई, विदाई हम कब करेंगे बारात की? सीता मैया की विदाई की कथा कल कहेंगे। यहीं पर बारातियों ने वहां विश्राम किया, कहाँ? मिथिलापुरी में। और हम लोग कथा को यही विश्राम देते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।
हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती में सम्मिलित हों। अच्छा हाँ, जो लोग सामग्री लाए हुए हैं वो चढ़ा दें। और देखो जो लोग यहाँ लाए हुए हैं वो लोग ईमानदारी से कल यहाँ आकर के श्रृंगार सामग्री से कुछ प्रसाद भी जरूर ले लें। कल आज चढ़ाएंगे, कल प्रसाद मिलेगा। जो लोग लाए हैं उन्हीं को मिलेगा। बहुत देरी वीडियो इसमें यह मना लगा लो ऊंचे पे से बनी हो